रैली आगे बढ़ेगी और जो अगला चुनाव होगा 2029 के अंदर वो निश्चित तौर पे बीजेपी और कांग्रेस के बीच में होगा। ठीक है, तो अभी हम राजेंद्र शर्मा जी का रुख करेंगे। आपका रिएक्शन हमने लिया। राजेंद्र जी, गठबंधन को लेकर अगर बात हो ही रही है तो हम जिस तरीके से रुझान देख रहे हैं वो बड़े बदल रहे हैं, तो अगर गठबंधन हो जाता है यानी कि मिलके पार्टी अगर चलती तो क्या ये आंकड़े कुछ और होते आज? देखिए, कुछ मामूली सा फेरबदल होता, बाकी ये तो साफ हो गया था कि इस बार दिल्ली की जनता है वो कुछ न कुछ सत्ता में परिवर्तन करेगी। क्योंकि आप देखिए कि दिल्ली की जनता को सबसे ज्यादा नाराजगी अरविंद केजरीवाल जी का जो भरोसा था उनके ऊपर, जो बार बार वो झूठ बोल करके जिस तरह का जो एक वन मैन पब्लिसिटी और दूसरी चीजें जिस तरह के वो आरोप लगाने के अंदर आगे रहे, उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। कभी वो दिल्ली में जमुना में जहर की बात करते हैं, कभी एमएलए को खरीदने की बात करते हैं, कभी दूसरी चीज करते हैं, खुद शीश महल में रहते हैं। कि जो जिस कंट्राडिक्शन है, कहना कुछ और करना कुछ, वो सारा एक तरह से भूमिका लिखी जा चुकी थी कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा। इसलिए दोनों मिलकर के भी लड़ते तब भी शायद इसमें कोई ज्यादा फेरबदल नहीं होता। सत्ता तो बीजेपी को ही आती है लग रहा था। दूसरी चीज आती है कि उमर अब्दुल्ला जी का जो स्टेटमेंट है वो अपने आप एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। क्योंकि देखिए, कहने के लिए सब एक मंच पे आ जाते हैं, पर जहां जहां भी इलेक्शन हो रहे हैं करीब इनके अंदर आपस के अंदर जो मतभेद है वो उजागर होते हैं और अलग अलग लड़ने की बात करते हैं, चाहे वो मित्रता पूर्वक अलग अलग लड़े या वैसे अलग अलग लड़े। जी हाँ, हमारे साथ कपिल जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। कपिल जी, आपने राजेंद्र शर्मा जी को सुना, बहुत ही निष्पक्ष तरीके से एक पत्रकार के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी। कांग्रेस प्रवक्ता प्रतीक सिंह जी को भी आपने सुना होगा। उमर अब्दुल्ला तंज कस रहे हैं, एक ऋषि मुनि हैं, उनका उन्होंने एक वीडियो शेयर किया और लिखा है और लड़ो आपस में। आपको लगता है कि ये लड़ाई झगड़ा खत्म कर लेते, आपस में थोड़ी बहुत एक मेज पर बैठकर चाय कॉफी हो जाती तो शायद ये आंकड़े कुछ और होते, कांग्रेस के साथ मिलकर आप कुछ अच्छा कर पाते दिल्ली में? देखिए, जहां तक गठबंधन का